देख, क्वेश्चन नंबर 4. A student while performing an experiment place an object in front of a convex lens. He covered the top half of the lens with a wooden. उसका ऊपर का हाफ उसने वुड से कवर कर दिया. ओके, अब यहाँ पे अगर ऊपर का हाफ वुड से कवर कर दिया तो रेज ऑफ लाइट, तो स्टेट द कैरेक्टर्स ऑफ इमेज फॉर्म. देख, अगर वुड से कवर नहीं होता तो एक सीधी लाइट पहले जाती थी, एक लाइन तो पहले सीधी जाती है, ठीक है, दूसरी लाइन मेरी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है. ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन भी नहीं जा पाएगी क्योंकि यहाँ पे कवर है, पहले कवर है. यस ना, ये लाइन मतलब ये दो रे यहाँ पे नहीं जाएगी. तीसरी रे हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे, यहाँ से, और फिर आने के बाद फिर यहाँ से पैरेलल जाती है ना, यहाँ से पैरेलल जाती है. गॉट इट. और ये जो रे रहेगी मेरी, वो रे यहाँ से जाएगी, इससे पास होगी, और यहाँ से पास होने पर वापस फिर कैसे ऑप्टिकल सेंटर से निकल वापस फिर ये भी ऐसे पैरेलल जाएगी, यहाँ से दोनों ये पैरेलल हो जाएगी. तो स्टेट द कैरेक्टर, समझे यहाँ पे डायग्राम समझ में आया. तो यहाँ पे स्टेट द कैरेक्टर्स ऑफ द इमेज फॉर्म, स्टेट एट विच पोजिशन विल द इमेज फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस, हाउ विल द इमेज विल चेंज इफ द वुडन ब्लॉक इज रिमूव्ड. देख, अगर वुडन ब्लॉक रिमूव होगा तो मेरा इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f, क्योंकि बिटवीन f एंड 2f है, बियॉन्ड 2f बनेगा विच इज रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड. स्टेट द कैरेक्टर ऑफ इमेज फॉर्म, यहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होगा बिकॉज वाई, द इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, द रेज आर गोइंग पैरेलली, क्योंकि ये रे आपका पैरेलली जा रहा है, यहाँ से ये रे भी पैरेलली जा रहा है, क्योंकि मेरा ऑप्टिकल सेंटर से रेज कोई जा नहीं रहा जाके जो कि इस रे को इंटरसेक्ट करे. समझे कि नहीं. क्योंकि रे कन्वर्स होने के लिए मुझे क्या चाहिए, रे यहाँ पे देख, ये रे पैरेलल ले गया यहाँ से, ये यहाँ से भी रे आया, ये एफ से पास हुआ तो ये पैरेलल जाएगा. बाकी सारी जो रे एफ से पास नहीं हो रही है वो इसको टच करने के बाद, जैसे रे मेरी एफ से पास नहीं हुई तो कन्वर्स होगी, रे गई और कन्वर्स होगी. कन्वर्स होगी मतलब इट विल बी कन्वर्जेस. ओके, देख ये रे पैरेलल नहीं जाएगी बेटा. देख, ये सेकंड जो रे है, मैं इस रे को वापस ड्रॉ करता हूँ. देख, ये जो रे यहाँ से ना, ये रे तो मेरी जो नीचे से गई, पहले इसको पहले डिलीट कर देते. देख, फर्स्ट रे जो मेरी नीचे से ऐसे जाएगी यहाँ तक और ये पैरेलल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरी एफ से पास हो रही है. जो रे एफ से पास हो रही है उसका फीचर ये हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रही है वो तेरी स्ट्रेट जाएगी. यस, पर जो इसके बीच में है, मतलब सेकंड में दूसरा कलर लेता हूँ. देख, जो इसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है, इसमें रे कैसे, जैसे यहाँ से नीचे गई, ठीक है, अब यहाँ से सारी रे से नीचे जाएगी, ये क्या होगी, ये तो कन्वर्स होगी ना. तो इसका सिस्टम क्या है, रेज चाहे सीधी आए चाहे इंक्लाइंड आए, व्हेन इट पास फ्रॉम द लेंस देन इट विल बी कन्वर्स. तो वो हिसाब से जब ये कन्वर्स होगी तो इट शुड बी मीट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट जो कि प्लेन ऑफ, यस, बियॉन्ड 2f ऑन फोकल प्लेन पे बनेगी, ऑन फोकल प्लेन पे बनेगी. समझिए, इमेज का काम हो गया. स्टेट द कैरेक्टर इमेज, आपका इमेज रियली रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा और मैग्नीफाइड रहेगा. एट विच पोजिशन इमेज विल फॉर्म, इमेज फॉर्म मेरा बियॉन्ड 2f. समझे कि नहीं. ओके, अगर इसको हटा देंगे तो अगेन बियॉन्ड 2f बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा. यस, ऑन फोकल. चलिए आगे. द बॉटम ऑफ ए बीकर, नहीं, बीकर इज प्रिंटेड द 7 कलर रिंग्स, फिक्स द कलर इन द ऑर्डर, विबग्योर के ऑर्डर में फिक्स कर दिया है, बीकर के नीचे फिक्स्ड है, ठीक है, विद द क्लीन वाटर टू द हाइट 20 सेंटीमीटर. अब मेरा समझ लीजिए ये बीकर है, हाइट 20 सेंटीमीटर हो गई बीकर की, और नीचे मैंने रख दिया है इसमें कलर, विबग्योर के कलर्स रख दिए, ठीक है, और ये हाइट मेरी 20 सेंटीमीटर्स है. अब इसका जो कलर अपीयर हो रहा है तो व्हाट विल बी द, और कुछ दिए नहीं दिया. ए बॉटम बीकर प्रिंटेड सर्कुलर रिंग विद ए कलर ऑफ द विबग्योर फिल विद ए क्लीन वाटर अप टू द हाइट 20 सेंटीमीटर. विल द इमेज ऑफ द सर्कुलर रिंग बी द सेम डेप्थ, सेम डेप्थ नो, क्योंकि अगर हम डिपेंड्स हम कैसे देख रहे हैं ये नहीं लिखा है. विच कलर रिंग शिफ्टेड मैक्सिमम. ओके, यहाँ पे पूछा है वेवलेंथ ऑफ कलर के हिसाब से.
अब सारे जो कलर्स के वेवलेंथ अलग अलग है। अब ये जब ऊपर आ रहे हैं तो ये वाटर्स में कैसे होगा कि इनका वेवलेंथ, रेड का वेवलेंथ आपका सबसे मैक्सिमम है, यस, तो इसका डिविएशन जो ऊपर रहेगा वो सबसे लेस रहेगा, ओके, वॉलेट का सबसे ज़्यादा रहेगा, गॉट इट, मैक्सिमम। तो यहाँ पे विल द इमेज ऑफ द सर्कुलर रिंग एट द सेम डेप्थ, नो, ठीक है, नो क्यों, क्योंकि बिकॉज सबका डेप्थ अलग अलग दिखाई देगा, ओके, सबसे ऊपर कौन दिखाई देगा, सबसे ऊपर वॉलेट दिखाई देगा, यस, विच कलर रिंग शिफ्टेड मैक्सिमम एंड विच कलर रिंग शिफ्टेड मिनिमम, तो वॉलेट शिफ्टेड मैक्सिमम एंड रेड शिफ्टेड मिनिमम, यस, रेड की स्पीड ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, समझे, मस्त क्वेश्चन था ये, चले आगे। हाँ, ये क्वेश्चन तो बोर्ड का है, पूछा हुआ क्वेश्चन सर बोर्ड में। देख, ABC मेरा ब्लॉक है, यहाँ से आई रे आ रही है और यहाँ पे क्या दे रखा है कि ABC BC पे, फिर उसके बाद ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ AB। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या रहेगा, देख ये एंगल मेरा 132 है, कौन सा, ये एंगल 132 है, तो इसके बगल वाला एंगल कितना होगा, इसके बगल अंदर ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल कौन कितना होगा, ये वाला एंगल, समझिए, ये डॉट, ये वाला एंगल कितना रहेगा, अरे 180 माइनस 132, अच्छा 132, हाँ, ये 132 बाहर दिया ना अंदर, 48, ये 48 है, तो ये 90, तो ये मेरा 42 ये हो गया, तो मतलब 42 है, तो मतलब ये 48 हो गया, ये 48 हो गया, तो मेरा एंगल आई मेरा कितना हो गया, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ AB इज 48 डिग्री, समझे, समझे कि नहीं। अब व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द ब्लॉक, अब क्रिटिकल एंगल 42 है, क्रिटिकल एंगल मेरा 42 हो गया। What will be happen to the critical angle if the temperature of the glass block increase, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा मेरा, यस, क्रिटिकल एंगल मेरा डिक्रीज हो जाएगा, गॉट इट, क्लियर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द ग्लास मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी डिक्रीज हो रही है इसकी वजह से। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 40 डिग्री एट द सरफेस AB, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री रहेगा तो लाइट मेरी गोज आउट, देन द व्हाट विल हैपन, लाइट इमर्ज आउट हो जाएगी ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, ये लिखा भी है, इफ द एंगल 40 डिग्री एट द सरफेस AB देन अलोंग विच सरफेस, अच्छा, अलोंग विच सरफेस द लाइट ऑन द सरफेस AB द इमर्ज आउट, समझ में आया। अच्छा, ये ना क्या किया है, डायग्राम वैसा ही रखा है पर क्वेश्चन पूरा अलग कर दिया है इन लोगों ने, डायग्राम इस सेम डायग्राम के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, पर उन लोगों ने यहाँ पे एंगल दिया था, क्रिटिकल एंगल दिया था, तो उसका डायग्राम कंप्लीट करना था, और यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब सोचो उसी क्वेश्चन को उन्होंने कितनी तरह से पूछा है। इसलिए ना ICC में कैसा है ना कि ICC में अगर हम सिर्फ ना, जब ये कंटेंट पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं, पर अगर हम डिफरेंट पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, डिफरेंट वो भी बेस्ट स्कूलों के पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, तो बेस्ट स्कूल के जो टीचर्स हैं जो बोर्ड को पेपर रिकमेंड करते हैं, बोर्ड को भेजते हैं पेपर से क्वेश्चन भेजते हैं, यस, तो उन्होंने कैसे क्वेश्चन भेजे हैं वो हमें कैसे आइडिया मिलेगी, और उनके पेपर सॉल्व करते करते फिर बोर्ड के जो पेपर होते हैं वो हमें ईजी पड़ जाते हैं सॉल्व करना। आया समझ में। अभी हम क्या ये तीसरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तीसरा चौथा पेपर सॉल्व कर, तीसरा चौथा सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम टारगेट रखना है 10 पेपर हो जाए हमारे। कंटेंट तो कोई एक्सप्लेनेशन वापस नहीं चाहिए ना, कोई न्यूमेरिकल में भी नहीं चाहिए ना, पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा लाइट ज़्यादा चल रहा है, देखो, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा गया है, फोकल लेंथ मेरा 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड कैरेक्टर इमेज, ये तो न्यूमेरिकल्स है, तो हमारा फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, तो हमारा फोकल लेंथ कितना है इसमें है, कॉन्वेक्स लेंथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव 1/10 हो गया। अब ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 1/v माइनस 1/u, u मेरा -15 हो गया, समझे, उसको उधर ले जाओ, तो 1/v मेरा क्या हो जाएगा 1/10 प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो उधर जाएगा तो -1/15 हो गया, समझिए बेटा। ये एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, मैंने एलसीएम चलो इसी को ले लेता हूँ, 150 कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर लिया, कॉमन नहीं लिया, 15 - 10 मतलब 5/150, मतलब क्या आ जाएगा 5 3 1/30 आ गया, यस, ठीक है। अब यहाँ पे भी 15 क्या था, 15 - 10 तो 5/30 आ गया, तो +30, तो v इज इक्वल टू +30, क्योंकि राइट साइड में जाकर इमेज बनेगा ना, कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज मेरा राइट साइड में जा रहा है, 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, ये कैलकुलेट स्टेट द कैरेक्टर इमेज, क्या हो जाएगा आपका इमेज, देखिए यहाँ पे 15 है, ऑब्जेक्ट मेरा 15 रखा है, 10 मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मेरा, बिटवीन f एंड 2f के बीच में रखा है, तो बियॉन्ड 2f बनेगा,
रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। समझ गए? चलो आगे। देख, for the same angle is of incident, the angle of refractions in three different medium P, Q, R, 15 degree, 20 degree and 35 degree respectively, in which medium the speed of light be minimum? बता। For the same angle of incident, same angle of incident है, the angle of refractions मतलब बाहर जब जा रही है ray of light, is the three different medium है, एक में 15 डिग्री है, मतलब जो रिफ्रैक्शन एंगल, जैसे ये मेरा रिफ्रैक्शन एंगल सही, ये मेरा रिफ्रैक्शन एंगल एक में 15 डिग्री आया, यस, एक में 25 आया और एक में मेरा 35 आया। ओके, तो स्पीड किस में, अब देखो जिसमें स्पीड मेरी मिनिमम रहेगी, मिनिमम स्पीड मतलब मैक्सिमम स्पीड में मेरा रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन तुम्हारा ज़्यादा जाएगा, यस, बैंड ज़्यादा हो रही मतलब स्पीड मेरी कम है। गॉट इट? तो गिव द साइंटिफिक रीजंस हियर, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट, यस, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज, अब यहाँ पे इंक्रीज अगर ज़्यादा रहेगी, बिकॉज स्पीड ज़्यादा अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, तो आपका जो ये अवे फ्रॉम मीडियम डिवेट हो रहा है, इट शुड बी ग्रेटर, यस। तो गिव द साइंटिफिक रीजन फॉर योर आंसर। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन द टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ? राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी किसका लिखोगे यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका ज़्यादा रहेगा यहाँ पे? पी के लिए या 35 के लिए? पी। तो पी इज ग्रेटर देन क्यू एंड देन आर। क्लियर? टू पेरिस्कोप्स विथ मेड इन ए स्कूल लैब। पेरिस्कोप जानते हो क्या था? सबमरीन में यूज करते ना, याद है पेरिस्कोप? यहाँ से रे ऑफ लाइट आती है, यहाँ मिरर होता है, यहाँ मिरर होता है और दूसरा मिरर यहाँ होता है। तो रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे आके फिर नीचे जाती है और फिर उसके बाद इस तरह से बाहर निकलती है। ठीक है? अब टू पेरिस्कोप्स वर मेड इन ए स्कूल लैब, वन वॉज मेड ऑफ यूजिंग ए प्लेन मिरर एंड द अदर वॉज यूजिंग ए राइट आइसोसेलियस प्रिज्म। राइट आइसोसेलियस प्रिज्म मतलब ये मेरा राइट आइसोसेलियस प्रिज्म है। ओके, राइट आइसोसेलियस प्रिज्म में अगर हम लोग लगा भी रहे हैं तो उससे कोई देखिए, अभी जैसे मैंने क्या किया, मैंने वापस ये पाइप का डायग्राम बना देता हूँ, जब तक डायग्राम बनाएंगे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अब मैंने राइट आइसोसेलियस प्रिज्म मुझे कैसे लगाऊंगा, मैं ऐसे ही लगाना पड़ेगा। तो रेज मेरी अंदर गई और कन्वर्स हुई, फिर यहाँ पे भी आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, यस। तो रेज मेरी अंदर जाएगी, यहाँ पे आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, तो रेज अंदर जाएगी फिर कन्वर्स होकर ऐसे निकलेगी, यस, नो इफेक्ट विल हैपन। क्योंकि राइट सर्कुलर में हमारा क्या मेथड है, रे ऑफ लाइट जब अंदर जा रही है, यस, 90 डिग्री डिविशन हो रहा है, 90 डिग्री डिविशन भी हो रहा है। डिविशंस क्या है? 90 डिग्री। गॉट इट? ओके, बस मेरी जो प्रिज्म है वो इन्वर्टेड लगेंगे, उधर ऊपर ऐसा लगा, नीचे ऐसा लगेगा। क्लियर है? देखो, तो इन विच ऑफ द टू, हाँ सेम है, इन विच द टू पेरिस्कोप्स मिरर और द प्रिज्म मेड द इमेज फॉर्म बी ब्राइटर। इमेज फॉर्म विल बी ब्राइटर। देख, इमेज दो, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है, और मिरर में एक साइड ओपेक है तो वहाँ पे भी मेरा रे ऑब्जर्व नहीं हो रहा। इसमें तो इसमें ब्राइटर्स में प्रिज्म का ब्राइटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे टोटल एनर्जी, क्योंकि हो सकता है कि मिरर के अंदर कुछ एनर्जी आपकी ऑब्जर्व हो जाए, वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होती है टोटल, क्योंकि टोटल एनर्जी मेरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, 100% टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होती है। ठीक है? तो ब्राइटर किसमें आएगा? प्रिज्म आएगा। नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस, रिफ्रैक्शंस। देन स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द अबोव फिनोमिना। नेसेसरी कंडीशंस, डिविशंस थ्रू 90 डिग्री, डिविशन 90 डिग्री है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं बेटा। आ जाए न्यूमेरिकल पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 6 हो जाएगा। कितना बजे बेटा? 25 हो गया, 20 हो गया। चलिए अगेंस्ट आप फिर 6 होगा क्वेश्चन के आगे।
तो इसको मैं पेपर तेरे को भेज देता बेटा। हाँ, तो इसको सॉल्व कर ले। आई थिंक